एक रहेगा मौलिक अधिकार, और मौलिक जो अधिकार हैं इनका उल्लेख है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। जो अनुच्छेद 12 है इसमें दी है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 हमें राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य किसको कहा जाएगा। राज्य की परिभाषा यानी कि कौन से राज्य की परिभाषा जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 और भाग 4 में किया हुआ है। भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार और भाग 4 DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के द्वारा हमारे संविधान में लिए गए हैं। उनमें जिस राज्य का उल्लेख बार बार किया हुआ है वो राज्य क्या है उसकी परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 12 में। यानी कि राज्य क्या होगा, राज्य केंद्र सरकार जिसके अंदर क्या है संसद, संसद भी एक राज्य होगी। प्रांतों की सरकारें यानी कि विधानमंडल, विधानमंडल के अंतर्गत ही आती है विधान परिषद या फिर विधानमंडल के अंदर आ जाएंगी हमारी क्या विधान परिषद वगैरह जितनी भी होगी। ठीक है, किसी में विधान परिषद कई राज्यों में है लेकिन सभी में नहीं है। उसके बाद स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय भी राज्य के अधीन आएंगे जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड की जो भी संस्थाएं हैं ये सारी की सारी संस्थाएं राज्य कहलाएंगी। अन्य कुछ प्राधिकारी भी आएंगे जैसे ऐसा कोई व्यक्ति या संस्था जो विधि बनाने का अधिकार या विधि बनाने की जिसके अंदर शक्ति हो, जो विधि बना सकता हो या फिर किसी विधि का निर्माण किया जा सकता हो या फिर आदेश के द्वारा कोई कानून बना सकता हो, आदेश कानून बन सकता हो, वो संस्थाएं क्या कहलाएंगी राज्य कहलाएंगी। उसके साथ कुछ संस्थाएं हैं जैसे जो राज्य की एजेंसी हो, जो राज्य के द्वारा स्थापित एजेंसी है वो भी राज्य कहलाएंगी, और राज्य से जो आर्थिक अनुदान प्राप्त एजेंसी है वो भी राज्य कहलाएंगी। यानी कि जिस भी एजेंसी को राज्य की तरफ से आर्थिक अनुदान मिलता है तो वो भी यानी कि सब्सिडी मिलती है वो राज्य कहलाएंगी। कुछ संस्थाएं हैं जो राज्य कहलाएंगी जैसे कोई भी कॉलेज है, विश्वविद्यालय, रेलवे बोर्ड है, ONGC है, सेल है, LIC है, UPSC और BSNL, ये सारी की सारी संस्थाएं राज्य कहलाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना कि जो न्यायालय है, न्यायालय राज्य भी है और राज्य नहीं भी है। जब ये न्याय का कार्य करता है तब ये राज्य नहीं है, यानी कि ये राज्य में काउंट नहीं होगा, और लेकिन जब ये अपने प्रशासनिक कार्य करता है तब ये एक राज्य के रूप में काउंट होगा। मौलिक अधिकार का भाग नंबर 3 में अनुच्छेद नंबर 13 है, जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत होगी वह शून्य होगी। यानी कि जो भी विधियां मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट या हनन करने के लिए बनाई जाती हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी या वह शून्य हो जाएंगी। संविधान का अनुच्छेद नंबर 13 का क्लोज नंबर 1 कहता है कि संविधान से पूर्व विधियां, यानी कि संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले यदि किसी विधि का निर्माण हुआ है और वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है और जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करती है उस सीमा तक उस विधि को शून्य मान लिया जाएगा। इसमें क्या लिखा है, संविधान से पूर्व विधियां वे उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक मौलिक अधिकार यानी कि शून्य हो जाएंगी जिस तक मौलिक अधिकारों के वो क्या हो असंगत हो, और ऐसी ये कौन सी है भूतलक्षी नहीं है, यानी कि भूतकाल पर ये लागू नहीं होता। संविधान का आर्टिकल 13 का क्लोज नंबर 2 कहता है संविधानोत्तर विधियां, यानी कि संविधान के निर्माण के बाद की जो भी विधियां यदि ऐसी विधियां मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं और जिस अंश तक करती हैं उस अंश तक वो विधियां शून्य मान ली जाएगी या फिर उनको निर्देशित कर दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 की विधि का कोई अंश यदि मौलिक अधिकारों के असंगत है तो वह अंश शून्य होगा। विधि प्रारंभ से ही ये लागू हो जाएगा जब से ये विधि का निर्माण हुआ है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद विधि का निर्माण हुआ है उसके लिए। आर्टिकल 13 का क्लोज नंबर 3 कहता है कि जो विधि हमने की है वो विधि है क्या, किसके द्वारा निर्माण की जाती है विधि, यानी कि इसमें कौन कौन सी विधि आएगी। उसमें स्थायी विधियां हो सकती हैं, स्थायी विधियों का मतलब कौन बनाएगा, संसद के द्वारा बनी हुई विधि या फिर राज्य
विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधि भी किसों से आएगी? स्थायी विधि होगी। अध्यादेश के द्वारा अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और कार्यपालिका विधान, यदि कार्यपालिका कोई विधि बनाता है, नियम विनियम बनाता है या आदेश के द्वारा भी, वो भी विधि में काउंट होगा। और विधि की शक्ति रखने वाली कोई भी प्रथा। लेकिन आगे जो आर्टिकल 13 का क्लोज नंबर 4 है, ये संविधान संशोधन है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। यानी कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा यदि मौलिक अधिकारों का में कटौती करती है, तो कटौती करने के लिए कोई विधि बनाती है, तो उस को विधि नहीं माना जाएगा। और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में दिया था।